आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ कानपुर शहर को खौफ में डाल दिया बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। यह कहानी है प्यार, दोस्ती, नफरत और एक ऐसी साजिश की जिसने एक 22 साल के नौजवान की जिंदगी को बेरहमी से छीन लिया। कानपुर के चकेरी इलाके में हुए उस खौफनाक हत्याकांड की दास्तां जहां इज्जत और शान के नाम पर एक बेगुनाह की जान ले ली गई। कानपुर का चकेरी इलाका शुक्रवार की रात 22 साल का ऋषिकेश उर्फ सोना, जो एक कार ड्राइवर था, अपने घर से गणेश महोत्सव में जाने की बात कहकर निकला, लेकिन उस रात वो वापस नहीं लौटा। परिजनों का दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने हर जगह तलाश की, दोस्तों से पूछताछ, रिश्तेदारों को फोन किए, लेकिन ऋषिकेश का कोई अता पता नहीं चला। आखिरकार परेशान होकर ऋषिकेश के भाई रवि कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। शिकायत में परिवार ने 15 लोगों पर हत्या का शक जताया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। चकेरी पुलिस और सर्विलांस टीम ने मिलकर जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में 3 संदिग्धों को, पवन, निषाद, उसके भाई बाबी और मोगरी उर्फ प्रिंस को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो जो कहानी सामने आई उसने न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। यह एक साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके पीछे थी दोस्ती में धोखा, प्यार में नफरत और इज्जत के नाम पर खून की प्यास। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। पवन और ऋषिकेश पुराने दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि ऋषिकेश अक्सर पवन के घर आया जाया करता था। लेकिन इसी दौरान पवन की बहन और ऋषिकेश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों के बीच प्यार पनप गया। जब पवन को इस बात का पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ऋषिकेश को कई बार चेतावनी दी कि वो उसकी बहन से दूर रहे, लेकिन प्यार में डूबा ऋषिकेश कहाँ मानने वाला था। पवन के लिए यह दोस्ती में गद्दारी थी। उसकी बहन का किसी और से प्रेम संबंध, वो भी अपने जिगरी दोस्त से, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पवन ने मन ही मन बदलने की आग सुलगा ली। उसने अपने भाई बाबी, मोगरी उर्फ प्रिंस, निखिल, आकाश उर्फ आलू, ऋषु वर्मा, सत्यम, गौतम और डोनी जैसे साथियों के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। यह साजिश थी अपने ही दोस्त को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की। शुक्रवार की रात को पवन और उसके साथियों ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने ऋषिकेश को गणेश महोत्सव के बहाने काकोरी के जंगल में बुलाया। वहां पहले तो सभी ने शराब पी। ऋषिकेश को भी नशे में धुत कर दिया, लेकिन जैसे ही वह नशे में चूर हो गया, क्रूरता का खेल शुरू हो गया। आरोपियों ने ऋषिकेश को निर्वस्त्र किया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पवन का गुस्सा इतना था कि उसने चीखते हुए कहा कि इस हाथ से तूने मेरी बहन को छुआ था, और फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और ऋषिकेश का बायां हाथ काट डाला। लेकिन इतने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने नाचते हुए एक जंगली जानवर की तरह ऋषिकेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस दौरान पवन और उसके साथियों ने इस बर्बरता का वीडियो भी बनाया, जिसमें उनकी हिंसा और क्रूरता साफ झलक रही है। इसके बाद उन्होंने ऋषिकेश के सबको टुकड़ों में बांटा। सिर और बायां हाथ एक बोरी में और धड़ दूसरी बोरी में भरा। फिर बिना नंबर प्लेट वाले ई रिक्शे में इन बोरियों को जाजमऊ गंगा पुल तक ले जाया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने सबके टुकड़ों को गंगा की तेज धारा में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जुर्म कितना भी छिपा लो, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। रविवार को महाराजपुर के गौशाला घाट पर गंगा किनारे एक सिर कटा हुआ शव मिला। सबके दाहिने हाथ पर बने टैटू और कलाई पर बधे कलावे से उसकी पहचान ऋषिकेश के रूप में की।
इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। चकेरी पुलिस ने तुरंत सर्विलांस की मदद से 4 आरोपियों नोगरी उर्फ प्रिंस, निखिल आकाश उर्फ आलू और रिशु वर्मा को काकोरी जंगल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन चारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे पवन ने इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। पवन, जो पहले से ही हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल जा चुका था और जिलावदर था, इस बार अपने दोस्त को सबक सिखाने के लिए इतना क्रूर हो गया कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। पुलिस ने बताया कि पवन, बॉबी, सत्यम, गौतम और डोनी अभी फरार है और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह हत्या पूरी तरह से सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। सबके डीएनए जांच के लिए भी भेजा गया है ताकि कोई शक न रहे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम सबूत जुटाए हैं और हत्या में इस मामले में इस्तेमाल हुआ रिक्शा भी तलाश में की जा रही है। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर ऋषिकेश का गुनाह क्या था? उसने तो बस प्यार किया था। क्या प्यार करना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी सजा मौत हो? और अगर प्यार गलत भी था तो बातचीत से इसका हल नहीं निकल सकता था क्या? क्यों पवन को अपनी बहन की खुशी से ज्यादा अपनी झूठी शान और इज्जत की चिंता थी? क्या इज्जत के नाम पर किसी का जान लेना जायज है?